सोने की चिड़िया। एक भावुक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के हृदय में बसा सुवर्णगढ़ नामक राज्य अपनी समृद्धि और शांति के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के राजा विकराल सिंह न्यायप्रिय और परोपकारी थे। उनका राज्य हरे भरे खेतों, ऊंचे महलों और खुशहाल प्रजा से भरा हुआ था। लेकिन इस राज्य की सबसे अनमोल चीज थी सोने की चिड़िया। यह कोई साधारण चिड़िया नहीं थी, बल्कि इसे एक दैवीय उपहार माना जाता था। कहते थे, जहां यह चिड़िया जाती, वहां खुशहाली आ जाती। इसकी मीठी आवाज सुनने से लोगों के दुख दूर हो जाते और इसकी उपस्थिति मात्र से राज्य में धन धान्य की वर्षा होती थी। राजा विकराल सिंह ने इस चिड़िया को अपने महल के स्वर्ण उद्यान में सुरक्षित रखा था। लेकिन एक दिन यह चिड़िया अचानक गायब हो गई। पूरे राज्य में कोहराम मच गया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो कोई भी मेरी प्रिय सोने की चिड़िया को खोजकर लाएगा, उसे मनचाहा इनाम दिया जाएगा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राज्य के एक सुदूर गांव में आरव नाम का एक गरीब युवक अपनी मां के साथ रहता था। उसकी मां बहुत बीमार थी और उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। जब आरव ने राजा की घोषणा सुनी, तो उसने निश्चय किया कि वह सोने की चिड़िया को खोजेगा और अपनी मां के लिए इनाम प्राप्त करेगा। आरव के पास न अच्छे कपड़े थे, न घोड़ा, न भोजन। लेकिन उसके पास एक चीज थी, अपने लक्ष्य को पाने की दृढ़ इच्छा शक्ति। आरव ने अपनी यात्रा शुरू की। वह घने जंगलों में पहुंचा, जहां सूरज की रोशनी भी बमुश्किल पहुंच पाती थी। उसे रास्ते में कई खतरों का सामना करना पड़ा। एक विशाल अजगर उसके रास्ते में आ गया, लेकिन आरव बिना डरे एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां से सुरक्षित निकल गया। भूख से व्याकुल होकर वह एक नदी के किनारे बैठा। तभी एक वृद्ध साधु वहां आया। साधु ने उसे एक जादुई फल दिया, जिसे खाते ही उसकी भूख और थकान मिट गई। साधु ने कहा, सोने की चिड़िया को पाने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। आरव ने साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। चलते चलते आरव एक बड़े महल के पास पहुंचा, जहां एक घायल हिरण पड़ा था। महल के द्वार पर एक प्रहरी खड़ा था, जिसने आरव से कहा, अगर तुम इस हिरण की मदद करोगे तो तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। आरव ने बिना सोचे हिरण की मदद की। उसने उसके जख्मों पर औषधि लगाई और पानी पिलाया। अचानक हिरण बोल पड़ा, तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। जाओ, महल के अंदर एक जादुई दर्पण है, उसे देखो। आरव महल में गया और जादुई दर्पण में झांका। दर्पण में उसे सोने की चिड़िया का ठिकाना दिखाई दिया, चंद्रगहना पर्वत। आरव चंद्रगहना पर्वत की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे 2 व्यापारी मिले, जिन्होंने उसे बहकाने की कोशिश की। हम तुम्हें ढेर सारा सोना देंगे, अगर तुम हमें सोने की चिड़िया लाकर दो। लेकिन आरव को अपनी मां के इलाज की चिंता थी, न कि सोने की। उसने उन्हें मना कर दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। जब आरव चंद्रघना पर्वत पर पहुंचा, तो वहां का दृश्य अद्भुत था। लेकिन वहां एक विशाल दानव काल भैरव रहता था, जिसने सोने की चिड़िया को अपने महल में कैद कर रखा था। आरव बिना डरे महल में घुसा और देखा कि चिड़िया एक सोने के पिंजरे में बंद थी। जैसे ही उसने पिंजरा खोलने की कोशिश की, काल भैरव गरज उठा, अगर तुमने चिड़िया को छुड़ाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन आरव डरने के बजाय बोला, सच्चाई और प्रेम के सामने कोई ताकत नहीं टिक सकती। आरव ने चतुराई से दानव को उसकी ही परछाई से डराकर भागने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही दानव भागा, पिंजरा खुल गया और सोने की चिड़िया आजाद हो गई। आरव चिड़िया को लेकर राजा विकराल सिंह के महल पहुंचा। जैसे ही चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए, महल और राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। राजा ने खुशी से पूछा, बोलो युवक, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? आरव ने सिर झुकाकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी मां का इलाज हो जाए। राजा उसकी निस्वार्थ भावना से प्रभावित हुए और उसकी मां का इलाज कराया। साथ ही उन्होंने आरव को अपना महामंत्री बना दिया। सोने की चिड़िया फिर से महल में गाने लगी और राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। लेकिन सबसे बड़ी सीख यह थी कि धन से बड़ा प्रेम होता है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। आरव की कहानी आज भी सुवर्णगढ़ के लोगों को याद है कि कैसे एक साधारण युवक ने साहस,
ईमानदारी और निस्वार्थ प्रेम से सोने की चिड़िया को वापस लाया और राज्य को फिर से खुशहाल बना दिया। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को क्लिक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।